जब सारी अदालत हंस रही थी, तब एक अछूत बैरिस्टर ने कानून की ऐसी बारीकी निकाली कि अंग्रेज जज भी हैरान रह गए। फांसी से कैसे बचा एक निर्दोष? पूरी कहानी अंत तक देखिए। मुंबई की पुरानी कचहरी, साल 1920 के आसपास। सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से छन छन कर अदालत के हॉल में गिर रही थीं। हवा में कागजों और पुरानी लकड़ी की महक थी। तभी मुख्य द्वार धीरे से खुला। एक काला कोट पहने सीधे कंधों वाला युवक अंदर कदम रखा। हॉल सन्न हो गया। सवर्ण वकीलों की कलमें रुक गईं। उनकी आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जातिगत नफरत जल रही थी। वे फुसफुसाए, ये महार, ये हमारे पवित्र कचहरी में काला कोट पहनकर घुस आया, हमारे बराबर? बाबा साहब ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बैठने की जगह तलाश रहे थे, लेकिन हर बेंच पर बैठे वकीलों ने अपनी बगल की जगह को जानबूझकर सिकोड़ लिया। कोई भी उन्हें अपने पास बिठाने को तैयार नहीं था। तभी एक मोटा अहंकारी वकील जोर से हंसा और तीखे स्वर में बोला, अरे ओ बैरिस्टर, लंदन से डिग्री लेकर आए हो ना, फिर हमारे बीच बैठने की क्या जरूरत? जा बाहर सड़क पर बोरा बिछा ले, चाय पानी बेच, अपनी जाति वाली दुकान चला ले, वहां तो तेरा अच्छा चलेगा। पूरी अदालत में ठहाका गूंज उठा। लोग ताली बजाने लगे। बाबा साहब एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में दर्द की एक लहर आई, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह अटल रहा। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा वकील साहब। मैं वाकई महार हूं, लेकिन मैंने कानून की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि आप लोगों की बेंच पर बैठूं। मैं इसलिए पढ़ा हूं कि एक दिन वो दिन आएगा जब आप लोग खुद मेरे सामने खड़े होकर न्याय मांगोगे। फिर बिना एक शब्द और कहे वे मुड़ गए। कचहरी के बाहर चबूतरे पर उन्होंने खुद अपनी जगह साफ की, पुराना बैग बिछाया और वहीं बैठ गए। धूप उनकी पीठ जलाती, बारिश उन्हें भीगाती, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। लोग उन्हें चबूतरे वाला बैरिस्टर कहकर पुकारने लगे। उसी शहर में रहता था सेठ रामलाल, मुंबई का एक बेहद अमीर व्यापारी। उसके पास महलों जैसा घर था, लेकिन इकलौता बेटा राकेश, जिस पर जघन्य हत्या का आरोप लगा था। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। सेठ रामलाल और उसकी पत्नी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। सेठानी रो रो कर बेहोश हो जाती। सेठ ने मुंबई के हर नामी वकील के पैर पकड़े, लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, लेकिन हर वकील फाइल देखकर सिर पकड़ लेता और एक ही बात कहता, सेठ साहब, इस केस में कुछ नहीं बच सकता। सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। भगवान भी अब इसे नहीं बचा सकता। एक एक करके सभी बड़े वकीलों ने इनकार कर दिया। हताश, आंखों में आंसू और हाथ में बेटे की फाइल लिए सेठ उसी कचहरी में घूम रहा था जब उसी अहंकारी वकील ने उसे देख लिया। वकील ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अरे सेठ जी, अभी भी न्याय की भिख मांग रहे हो? अरे तुम्हारे बेटे का केस तो सिर्फ एक ही शख्स लड़ सकता है। वो देखो, बाहर चबूतरे पर बैठा है ना, वो महार बैरिस्टर, बहुत बड़ा विद्वान है। जाओ उसी के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारा बेटा बचा ले। सब हंस पड़े, लेकिन सेठ के लिए अब हंसी मजाक का समय नहीं था। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वह तेजी से बाहर दौड़ा, बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा साहब, मेरे इकलौते बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके चरणों में पड़ता हूं, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो उसकी मां भी जी नहीं पाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां निकलेंगी, एक मेरे बेटे की, दूसरी उसकी मां की। मुझे बचाइए बाबा साहब, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। बाबा साहब ने उसे दोनों हाथों से उठाया। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ, मैं एक अछूत समझा जाने वाला वकील हूं। बड़े बड़े वकीलों ने जब हाथ खड़े कर दिए तो मैं क्या कर पाऊंगा? सेठ ने सिसकते हुए जवाब दिया, नहीं बाबा साहब, मैंने सारी दुनिया देख ली है। आपके चेहरे को देखकर मुझे यकीन हो गया है, अगर मेरे बेटे को इस दुनिया में कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मेरी पत्नी हर रात रोकर कहती है, कोई तो होगा जो हमारे बच्चे की जान बचा सके। बाबा साहब, मेरा घर उजड़ जाएगा, दया कीजिए। बाबा साहब की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी मां भीमाबाई की वह पुरानी बात याद आ गई जो उन्होंने बचपन में सिखाई थी। बेटा, अगर कभी कोई निर्दोष मौत के मुंह में जा रहा हो तो अपनी जान लगाकर भी उसे बचा लेना। अपमान सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन पीछे कभी मत हटना। बाबा साहब ने सेठ की फाइल अपने हाथ में ली।
गहनता से पढ़ी, हर पन्ने को ध्यान से देखा। अचानक फांसी की तारीख बस कुछ दिन दूर थी। अदालत का हॉल खचाखच भरा हुआ था। जज की कुर्सी पर सख्त अंग्रेज जज बैठे थे। सरकारी वकील एक तरफ और बचाव पक्ष में डॉ भीमराव अंबेडकर। पीछे की सीटों पर वही सारे अहंकारी वकील बैठे थे जो यह देखने आए थे कि चबूतरे वाला बैरिस्टर आज क्या तमाशा करेगा। जज ने पूछा, मिस्टर अंबेडकर, क्या आप अपने मुवक्किल के बचाव में कोई दलील देना चाहते हैं? सबको उम्मीद थी कि अब लंबी आग उगलती बहस शुरू होगी, लेकिन बाबा साहब बहुत शांत स्वर में बोले, नहीं योर ऑनर, मुझे कोई दलील नहीं देनी। आप अपना फैसला सुना दीजिए। सेठ का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, बाबा साहब ने मुझे धोखा दे दिया। जज ने पुरानी दलीलों के आधार पर फैसला पढ़ना शुरू किया। सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत आरोपी को दोषी करार देती है और उसे टू बी हैंग्ड अर्थात फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाती है। जैसे ही फैसला सुनाया गया और पुलिस वाले लड़के को ले जाने लगे, बाबा साहब अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी गहरी गरजती हुई आवाज ने पूरी अदालत को चीर दिया। ठहरिए योर ऑनर, बस इतना ही। जज झल्लाकर बोले, क्या मतलब है आपका मिस्टर अंबेडकर? बाबा साहब ने कानून की मोटी किताब की तरफ इशारा करते हुए आग भरी आंखों से कहा, योर ऑनर, आपने मेरे मुवक्किल को टू बी हैंग्ड की सजा दी है, यानी उसे फांसी पर लटकाया जाए। मुझे यह सजा मंजूर है, आप उसे अभी लटका दीजिए। लेकिन कानून यह भी साफ कहता है, सजा ठीक उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपने लिख कर दी है। आपने अपने फैसले में कहीं नहीं लिखा कि फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। आपने सिर्फ लटकाने की सजा दी है, मौत की सजा नहीं दी है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। अंग्रेज जज के चेहरे का रंग उड़ गया। वे स्तब्ध थे। बाबा साहब ने आगे कहा, आवाज में गजब का जोर, अगर आप सिर्फ लटकाएंगे तो कुछ देर बाद उसे उतारना पड़ेगा, उसकी जान बच जाएगी। कानून की यही बारीकी है योर ऑनर, और मैं इसी बारीकी से न्याय मांगता हूं। जज लंबे समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह तर्क अकाट्य है। तकनीकी आधार पर फांसी की सजा रद्द कर दी गई। जो वकील कल तक बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे थे, आज उनके सिर शर्म से झुक गए। उनकी आंखें नीची हो गईं। उस दिन मुंबई की कचहरी ने इतिहास रच दिया। बाहर चबूतरे पर बैठने वाला वह काला कोट वाला शख्स ज्ञान, बुद्धिमत्ता और साहस में उन सब से 100 गुना ऊंचा था। बाबा साहब ने उस सेठ के बेटे को मौत के मुंह से खींच बाहर निकाला। उसे उसकी मां के गले से लगाते हुए धीरे से कहा, संभालो अपना बेटा। जिस मां की आंखों में आंसू थे, आज उसकी आंखों में खुशी लौट आई है। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। उन्होंने जीवन भर अपमान सहे, घृणा झेली, लेकिन कभी झुके नहीं। अपने ज्ञान की तलवार से हमेशा शोषितों, वंचितों और न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की मदद की। यह कहानी हमें चीख चीख कर सिखाती है, दुनिया में शिक्षा और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जय भीम, जय भारत।